सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का वचन हम सबों को बताता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। मनुष्य को जीने के लिए ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ईश्वर ने शब्द कहा और वैसा ही हुआ। हम सबों के लिए ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द हर दिन जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए शारीरिक भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन यानी कि ईश्वर का वचन हमें जरूरी है। इसलिए आज के दिन में हम सभी आज की रोटी शीर्षक के नाम से आज का सुसमाचार पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज का सुसमाचार इस वक्त हम सभी सुनेंगे। आज का सुसमाचार है संत मार्कुस के द्वारा रचित अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरे नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगा के सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर प्रसंग हम लोगों ने आज के दिन में सुना। आज की रोटी, ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द हम लोगों ने सुने हैं। और आज के प्रसंग में प्रभु हमें बताता है, यकीन दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि वो प्रभु जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे लिए इंतजाम करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, वो हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। जिस प्रकार से संत पौलुस बताता है, जब ईश्वर हमारे साथ है, हमें किस बात की कमी होगी? किसी बात का डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, कमी नहीं होगी, क्योंकि वह चरवाहा है जो हमें हरे भरे मैदानों में ले चलता है, शांत जल के पास ले जाकर हमें संजीवन जल पिलाता है। वो ईश्वर है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में एहसास दिलाता है कि वह हमारे जीवन की यात्रा में हमारे साथ है। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु के शिष्य यात्रा कर रहे थे। यीशु भी उसी यात्रा में शामिल थे, उसी नाव में बैठे हुए थे। जैसे यात्रा आरंभ हुई, कुछ देर के बाद प्रभु दुम्बाल में तकिया लगा के सो गए। यात्रा चल रही थी। जैसे जैसे इस ओर से उस ओर प्रभु के शिष्य जा रहे थे, समुद्र में नाव में यात्रा कर रहे थे, यात्रा धीरे धीरे कठिन होने लगी। भाइयों बहनों, अक्सर इस ओर से उस ओर जाने का रास्ता बहुत कठिन है। इस ओर से यानी कि आप बुराई में हैं, अच्छाई की ओर जा रहे हो, बहुत चुनौती है, बहुत कठिन है। आप असत्य के मार्ग पर चल रहे हो, सत्य के मार्ग पर उस ओर जा रहे हो, बहुत कठिन होगा। आप बेईमानी कर रहे थे, ईमानदारी के मार्ग पर उस ओर जा रहे हो, ईमानदारी के मार्ग पर अग्रसर होते हो तो बहुत कठिन लगेगा।
तो प्रभु के शिष्य इस ओर से उस ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अधार्मिकता से धार्मिकता की ओर वो जा रहे थे। और अचानक क्या होता है? आंधी, तूफान, पानी, बाढ़ आकर टकराता है। जंजावत उठा, उथल पुथल हुआ, जंजावत उठा। प्रभु के शिष्य हालांकि वो मछुआरे थे, तब भी वो डर गए, घबराए गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। डरने लगे, चिंतित हुए, सोचने लगे अब क्या होगा, हम शायद डूब जाएंगे, हम शायद मर जाएंगे, हमें कौन बचाएगा। जब उनको लगा कि परिस्थिति विकट है, उनकी बस की बात नहीं है, उस सिचुएशन को हैंडल करने की उनकी बस की बात नहीं, उनको लगा, तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु को पुकारा, प्रभु को आवाज दी, गुरुवर हम डूब रहे हैं, गुरुवर हम डूब रहे हैं। प्रभु को उन्होंने पुकारा, और प्रभु पुकार को सुनने वाला प्रभु तुरंत पुकार को सुनता है। सबसे पहले उनकी समस्या का समाधान प्रदान करता है। समुद्र से कहा, वायु से कहा, शांत हो, थम जा, और पूर्ण शांति छा गई। प्रभु के आदेश में वो अधिकार था। समुद्र ने माना, वायु ने माना, समुद्र थम गया, वायु शांत हुई, शांति छा गई। भाइयों बहनों, हम सबों के जीवन की यात्रा में कई बार ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कई प्रकार की आंधियां, कई प्रकार के तूफान, विरोध की आंधियां, नफरत की आंधियां, ईर्ष्या की आंधियां, जलन की आंधियां, भेदभाव की आंधियां, बीमारी की आंधियां, आर्थिक तंगी का तूफान, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। आज बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, भविष्य को सोचकर, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, मेरा क्या होगा, नौकरी नहीं है, लंबे समय से परेशान हैं, किसी को शादी के लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, परेशान हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, घर मकान में व्यवस्था नहीं है, जरूरत की चीजें नहीं है, अलग अलग प्रकार से लोग परेशान हैं। पति पत्नी के बीच में तनाव है, क्लेश है, बातचीत नहीं है, परिवार टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। ऐसे आंधी में, ऐसे तूफान में, ऐसे दुनिया की इस बाढ़ में हम कहां जाएं? हम प्रभु को पुकारे हैं, प्रभु मैं डूब रहा हूं, प्रभु मेरा परिवार डूब रहा है, आर्थिक तंगी से डूब रहा है, बीमारी है, खर्चा करते करते पैसे खत्म हो चुके हैं, हम डूब रहे हैं, नौकरी नहीं है, हम डूब रहे हैं, घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, हम डूब रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए। यदि हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमारी रक्षा करेगा, हमारी लड़ाई प्रभु लड़ेगा, और जब हमारी लड़ाई प्रभु लड़ेगा हम जीत जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी हारे नहीं है। प्रभु ने शैतान को हराया है, अंधकार को हराया है, मृत्यु को हराया है। इसलिए हम अपनी लड़ाई प्रभु के हाथों में सौंप दें। जिस प्रकार से प्रभु के शिष्यों ने अपनी लड़ाई प्रभु के हाथों में सौंप दी, प्रभु हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, बस अब हमारी बस की बात नहीं है, अपनी लड़ाई प्रभु के हाथों में सौंप दी। प्रभु ने तुरंत चार्ज लिया, अधिकार लिया, अधिकार लेते हुए कहा समुद्र से, वायु से, थम जा, शांत हो जा। सब जगह शांति छा गई। हम भी व्यक्तिगत हमारी लड़ाई, हमारी परेशानी, हमारे दुख, हमारी बीमारी, हमारी चुनौती, पारिवारिक रूप से जब इस समस्या प्रभु के हाथों में दें और प्रभु से कहें, प्रभु हमें बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मुझे बचाइए। बचाने वाला
सिर पर से प्रभु मसीह है। भाइयों बहनों, उस बचाने वाले को पुकारिए, उस यीशु का नाम को लेकर पुकारिए। यीशु प्रभु, मैं डूब रहा हूं। यीशु प्रभु, मेरा परिवार डूब रहा है, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। मेरे कमजोर हाथ को थाम लीजिए प्रभु, मुझे बचाइए। प्रभु बचाएगा। विश्वास कीजिए भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यही कहा, अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो? क्यों परेशान होते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? बचाने वाला तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हारा उद्धार करने वाला तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम्हें मालूम नहीं? समस्या को क्यों देखते हो? समाधान को देखो। मैं समस्या के बीच में समाधान बन के तुम्हारे साथ हूं। पुकारो मुझे, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारी मुक्ति करूंगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। और यीशु करेगा। भाइयों बहनों, व्यक्तिगत जीवन की हमारी समस्या, पारिवारिक हमारी समस्या, या पल्ली की हमारी समस्या, हमारे गांव के, समाज के, देश की समस्या लेकर हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु हमें बचाइए, और प्रभु बचाएगा। विश्वास कीजिए, प्रभु हमें बचाएगा। जब प्रभु के हाथों में हम सभी समर्पित करेंगे, प्रभु अधिकार लेगा। जब प्रभु अधिकार लेगा और हमारे साथ, हमारे लिए कार्य करेगा, और उस कार्य में हमें आशीष मिलेगी। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। आंखों को बंद कीजिए, विश्वास को जगाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आपने हम सबों को आज के वचनों के द्वारा यह एहसास दिलाया है कि आप हमारे साथ हैं। हमेशा आप अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ हैं। आपने जिस प्रकार से वादा किया, प्रभु मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप हमारे साथ हैं, इस एहसास के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन की कठिनाई में, परेशानी में, बीमारी में, आर्थिक तंगी में हम आपको पुकार रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए।